माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 5th जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। एक व्यक्ति को हम फिजिकली फिट कब बोलते हैं? एक व्यक्ति फिजिकली फिट तब है जब उसके अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो फिट हैं। दैट इज उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, उसका स्केलेटल सिस्टम अच्छा है, तो हम बोलते हैं एक व्यक्ति जो है वो फिजिकली फिट है। अब वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस का मतलब है कि एक व्यक्ति फिजिकली तो फिट है ही है, साथ ही साथ वो मेंटली फिट है, सोशली फिट है, इमोशनली फिट है, राइट। एंड लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? एक व्यक्ति की हैबिट्स और एटीट्यूड्स वो मिलके उसकी लाइफस्टाइल को बनाते हैं। So what are the topics we are going to cover according to the latest syllabus, that is 2022-2023? Meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle, components of physical fitness, wellness and health, and traditional sports and games for promoting wellness. तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। तो जैसा कि हमने बात करी, जब हमारी बॉडी फिजिकली फिट होती है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो फिजिकली फिट है। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि जब हम रेगुलर वर्क को तो अच्छे से कर ही लेते हैं, लेकिन जब हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाता है या एक्स्ट्रा लोड दे दिया जाता है तो उसको भी हम बिना थके कर सकते हैं। एंड एक व्यक्ति जो फिजिकली फिट होता है उसका रिकवरी टाइम शॉर्ट होता है, मतलब उसको आराम करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। तो फिजिकल फिटनेस क्या होती है? फिजिकल फिटनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज दैट एनेबल अ पर्सन टू परफॉर्म वेल इन फिजिकल एक्टिविटीज, टू डू डेली रूटीन वर्क इफिशिएंटली एंड सम एक्स्ट्रा वर्क विदाउट फटीग। रिकवरी टाइम इज शॉर्ट। तो हम इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस वो है जब मैक्सिमल फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जब हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो है वो ऑफिस से आया और उसकी वाइफ ने बोला कि अरे ज़रा जाके मार्केट से सब्जी भी लेके आ जाओ, तो वो जो व्यक्ति है फिजिकली फिट है तो वो ऑफिस का काम तो अच्छे से कर ही रहा है, लेकिन जब उसको सब्जी लाने का बोल दिया है तो उसकी बॉडी में इतनी भी थकावट नहीं है कि वो चिड़चिड़ा हो जाए या चिढ़ने लगे, वो मार्केट का काम भी आराम से कर लेता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि फिजिकली फिट व्यक्ति वही है जो रूटीन का वर्क तो अच्छे से करता ही है, लेकिन जब उस पर एक्स्ट्रा लोड दे दिया जाता है या एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाता है तो वो उससे भी अच्छे से कर लेता है। दोस्तों अब फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है फिजिकली फिट है? उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड एजिलिटी। स्ट्रेंथ का मतलब है पावर, ताकत कितनी है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की ताकत कितनी है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो पावर होता है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्पीड मतलब काम करने की जो स्पीड है, जो रफ्तार है वो कितनी है, कैसी है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी कितनी लचीली है। एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टैमिना, किसी भी काम को हम कितनी देर तक कर सकते हैं। अगर कोई रेस हो रही है और एक एथलीट है जो बीच में ही थक गया है तो हम बोलेंगे कि इसका एंड्योरेंस तो कम है, और एक एथलीट या एक प्लेयर ने जो पूरी रेस को कंप्लीट कर लिया तो हम बोलेंगे कि उसका एंड्योरेंस अच्छा है, उसका स्टैमिना अच्छा है। एंड एजिलिटी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी किस तरीके से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार जो होती है, जब हम कार चलाते हैं हम देख रहे हैं कि सामने से दूसरी कार आ रही है, वो कैसे चल रही है, तो हम अपनी कार को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली बॉडी जब अपने आप को सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेती है उसको एजिलिटी बोलते हैं। बेसिकली बास्केटबॉल और ऐसे गेम्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एजिलिटी का यूज़ होता है, सामने वाले प्लेयर के अकॉर्डिंग हम अपने मूव्स करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है वेलनेस। तो अभी हमने फिजिकल फिटनेस की बात करी कि फिजिकल फिटनेस में तो हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी कितनी फिट है, हमारे अंदर जो सिस्टम्स हैं वो कितने फिट हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो हम ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें कि किस तरीके से हम इमोशनली भी फिट हैं, सोशली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं। ठीक है, एक पर्सन है जिसके बहुत अच्छे एप्स हैं, बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन वो डिप्रेशन में है, तो क्या वो एक हेल्दी पर्सन है? हेल्दी पर्सन वो नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली तो फिट है लेकिन वो वेल नहीं है।
तो वेलनेस तब होता है जब एक पर्सन फिजिकली भी फिट है, उसकी अच्छी बॉडी भी है, वो अच्छे से काम भी कर सकता है, लेकिन वो मेंटली भी फिट है, वो मन से भी खुश है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस में सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात होती है, लेकिन जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो हम फिजिकल फिटनेस प्लस इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस और मेंटल वेलनेस की बात करते हैं। इमोशनल वेलनेस मतलब हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। सोशल का मतलब है हमारे सोसाइटी के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हम दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। एंड मेंटल मतलब हमारा कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है या हम मेंटली बहुत फिट हैं, हमको कोई मेंटल डिसीजेस नहीं है। सो वेलनेस इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट एन इंडिविजुअल्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर लाइफ अलॉन्ग विद फिजिकल plus psychological, emotional, environmental, genetic and social factors influence an individual's health। तो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो ना सिर्फ हमारा फिजिकल फिटनेस होता है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजिकल, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अ फिजिकली फिट पर्सन इज कंसिडर्ड एज हेल्दी हु इज बैलेंस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल। तो हमने बात करी कि एक हेल्दी पर्सन ना सिर्फ फिजिकली फिट है बट इमोशनली, सोशली एंड मेंटली भी fit है। Wellness gives stress on each individual for making decisions that will lead not only to the prevention of diseases but to attain high level of health। तो wellness के साथ हम health को achieve कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है लाइफ स्टाइल यानी जीने का तरीका। तो लाइफ स्टाइल में क्या आता है, हमारे हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड, किस तरीके से हम जीवन को जीते हैं, क्या पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है या एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं या टेंशन को मैनेज करने का तरीका हमको आता है, साउंड स्लीप लेते हैं और हमारी दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी होती है, तो उसको बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल कैसी भी हो सकती है, हेल्दी और अनहेल्दी। मैंने बता दिया कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। तो क्या हो गई हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, तो ये क्या हो गई अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फिजिकली फिट भी होते हैं और वेल भी होते हैं एंड अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तब हम एक हेल्दी पर्सन होते हैं। Lifestyle is a way of living of an individual. The lifestyle is referred as individual's attitudes and habits regarding his living pattern. The lifestyle can be healthy or unhealthy based on many factors like food choices, activity level and behavior. Healthy lifestyle is an important aspect of life which can improve quality of life. A healthy lifestyle is important for एवरी इंडिविजुअल। तो जब हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हम फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं एंड वेल भी रह सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो हमने अभी समझ लिया कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया कि वेलनेस क्या होता है। फिजिकल फिटनेस क्या होती है, जब हमारी बॉडी फिजिकली फिट है, सारे सिस्टम्स अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड वेलनेस का मतलब क्या है, जब हम फिजिकली फिट तो हैं ही, साथ साथ हम इमोशनली, सोशली एंड मेंटली भी फिट हैं, डिसीजेस से दूर है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड टेक्स प्लेस थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड का मतलब है हम कितनी तेजी से काम को कर सकते हैं, स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में पावर कितनी है, एंड्योरेंस मतलब स्टैमिना कितना है, कोई भी एक्टिविटी को हम कितनी देर तक कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बॉडी में कितना लचीलापन है, एंड एजिलिटी का मतलब है हमारी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो होता है agility. So what is the importance of physical fitness and wellness? First is quality of life. जब हम फिजिकली फिट होते हैं एंड वेल होते हैं, याद रखिए ये दोनों ही कंपोनेंट अलग अलग है। फिजिकल फिटनेस अलग होता है एंड वेलनेस अलग होता है। क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब हम दोनों ही चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, दैट इज फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम रूटीन वर्क को कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क को भी बिना
स्ट्रेस के या बिना फटीग के साथ कर सकते हैं। एंड जब हम फिजिकली फिट होते हैं, वेल होते हैं, तो सोसाइटी में हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, हम इमोशनली बैलेंस्ड भी होते हैं, हमको कोई मेंटल डिसीज भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, जब आप फिजिकली फिट हैं, हर तरीके से आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको कोई डिसीज तो होना ही नहीं है। एंड जब आप वेल हैं तो आपको मेंटल डिसीजेस भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप सारे डिसीजेस को दूर भगा सकते हो। नेक्स्ट इज हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो कैसे बड़ा होता है, छोटे से बड़ा कैसे होता है, जब वो अच्छा खाना खाता है, फिजिकल एक्टिविटीज करता है, गेम्स खेलता है, तो उसका जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि एक जो बीज होता है, मिट्टी में हम बीज को डाल देते हैं, फिर उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं ना, उसकी देखभाल करते, तो वो बीज जो है पौधा बन जाता है। और जितने अच्छे तरीके से हम उस बीज का ध्यान रखते हैं, उतना ही सुंदर, उतना ही हेल्दी जो हमारा पौधा है वो होता है। सिमिलरली हमारी बॉडी होती है, जितना अच्छा हम उसको न्यूट्रिशन देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा स्लीपिंग पैटर्न रखेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे, है ना, जितना उसका ध्यान रखेंगे उतना हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो जितना हम फिजिकली फिट रहेंगे, वेल रहेंगे, उतना ही हमारा डेवलपमेंट होगा। और फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बाकी फायदे क्या हैं? हम अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हमारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, हमारा शेप और साइज अच्छा हो जाता है, हम जो वर्क करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, एंड हमारी जो इफिशियंसी है, काम को करने की जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल, यानी हमारा जीने का तरीका, हमारी हैबिट्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, जब हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करते हैं, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, तो इस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये हमारे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर देती है। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी हमारे जीने का तरीका। अगर हम रोज फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या घर पे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम फिजिकल फिट हो रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो जब हम फिजिकल फिट हैं, हमारे सिस्टम सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, जब हम अच्छी स्लीप ले रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारे दूसरों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो हमारा जो मेंटल फिटनेस है वो भी अच्छी रहती है, इसीलिए हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छे से डेवलप होती है, फिट रहती है। सेव्स मनी, जब हमको कोई डिसीज नहीं हो रहा है, हम ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, तो हमारा पैसा तो बच रहा है। रिलीव्स इमोशनल स्ट्रेस, हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरों के साथ अच्छे हैं, हम स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, अच्छी जीवन शैली को अपना रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो इमोशनल स्ट्रेस है वो भी कम रहता है। इम्प्रूव्स पर्सनालिटी, पॉस्चर एंड कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, आपके सोसाइटी में रिलेशंस अच्छे हैं, आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट हो, तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही अट्रैक्टिव बन जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस तो होगा ही क्योंकि आप अच्छे दिख रहे हो, एंड जो आपका पॉस्चर है, जो बॉडी पॉस्चर है, वो भी इम्प्रूव होते हैं थ्रू फिजिकल फिटनेस। तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो मैं जल्दी से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है? हमारी बॉडी फिजिकली फिट है, उसके अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वेलनेस का मतलब है हमारी बॉडी तो फिजिकली फिट है ही, साथ साथ हम इमोशनली, मेंटली और सोशली भी फिट हैं। एंड लाइफ स्टाइल का मतलब है हमारे जीने का तरीका, हमारे हैबिट्स और एटीट्यूड्स। तो दोस्तों, किस तरीके से ये तीनों ही चीज जो है आपस में रिलेटेड है। Physical fitness and wellness and lifestyle are interrelated and have an impact on each other. हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करते हैं, टाइम पे सोते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, हमारे रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छे होते हैं, तब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं या अपनाते हैं। तो जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो हम फिजिकल फिट अपने आप ही हो जाएंगे, है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल में जब हम अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम फिजिकली फिट हो जाएंगे। एंड फिजिकली फिट बनने के लिए हमको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जिम जा रहे हैं और फिर घर आके फास्ट फूड खा रहे हैं। तो
फिजिकल फिटनेस के लिए हमको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस में तो अपने आप ही फिजिकल फिटनेस आ जाता है, साथ ही साथ सोशल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस भी आती है। तो जब हम सोशली, इमोशनली एंड मेंटली फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं, तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। एंड जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो अपने आप ही हम वेलनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, फिजिकल फिटनेस जो है, वेलनेस जो है, वो आपस में रिलेटेड है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो हम बात कर चुके हैं कि फिजिकल फिटनेस मतलब क्या है। जब हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर जितने भी सिस्टम्स है वो अच्छे से काम करते हैं। लेकिन फिजिकल फिटनेस के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। स्ट्रेंथ का मतलब है हमारे अंदर कितना पावर है, स्पीड का मतलब है हम कितनी जल्दी काम को कर सकते हैं, रफ्तार क्या है, एंड्योरेंस का मतलब है बॉडी में कितना स्टेमिना है, कितनी देर तक एक व्यक्ति किसी भी एक्टिविटी को कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बॉडी में कितना लचीलापन है, एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब है कि वो रिस्पॉन्स कितनी क्विकली और इफिशिएंटली कर सकता है। तो दोस्तों हम एक व्यक्ति को फिजिकली फिट तभी कहते हैं जब उसमें ये सारे कंपोनेंट्स हों। ऐसा नहीं कि उसमें स्ट्रेंथ बहुत है, स्पीड बहुत है, लेकिन एंड्योरेंस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें एंड्योरेंस तो है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी है, लेकिन स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एक फिजिकली फिट व्यक्ति वही होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंड अच्छी मात्रा में होते हैं, अच्छे लेवल में होते हैं। ऑलराइट, हम इन सारे ही कंपोनेंट्स को अब डीप में जानेंगे। दोस्तों हमारा पहला कंपोनेंट क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी पावर होती है या फिर वो रेजिस्टेंस को कितने अच्छे से ओवरकम कर लेता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है आर्म रेसलिंग, जिसमें ज्यादा पावर होती है वो जीत जाता है, या सामने वाला व्यक्ति भी फोर्स लगाने की कोशिश करता है। तो जितना अच्छे से हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेते हैं उतनी अच्छी हमारी स्ट्रेंथ होती है। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट और ओवरकम रेजिस्टेंस। जो स्ट्रेंथ है वो भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। स्टैटिक यानी जिसमें मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह पर होता है, जो वो होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल पोजिशन, और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, सिंगल पोजिशन से ही हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। जिसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है आर्म रेसलिंग। इसमें कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है ना, एक टेबल पे ही वो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं एंड वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होती है, उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ या आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग, एक ही जगह पे इंसान खड़े होके वेट को लिफ्ट कर रहा है ना, कोई मूवमेंट नहीं है वहां पे, तो वेट लिफ्टिंग भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका? स्टैटिक स्ट्रेंथ का। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, तो आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं ताकि आपकी जो मसल्स है वो बिल्ड हो सके, या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड हो सके। तो ऐसा जब आप एक वॉल को पुश भी कर रहे हो तो वहां पे कोई मूवमेंट है क्या? नहीं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक स्ट्रेंथ। एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल पोजिशन, ओवरकम रेजिस्टेंस, कोई मूवमेंट वहां पर नहीं होती है। और इसका ऑपोजिट हो जाता है डायनामिक स्ट्रेंथ, जिसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस को ओवरकम भी कर रहे हैं और वहां पर मूवमेंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग। स्विमिंग में क्या करता है? जो स्विमर होता है वो वाटर के फोर्स के अगेंस्ट स्विम करता है, एंड जब वो स्विम करता है तो मूवमेंट भी हो रही है। तो जब हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं और मूवमेंट भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ या फिर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। समझ गए? जब एक ही जगह से हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं जहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, वो हो जाएगी स्टैटिक स्ट्रेंथ, एंड जब हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं और मूवमेंट भी है, तो वो हो जाएगी हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ। अब जो डायनामिक स्ट्रेंथ होती है वो भी 3 टाइप की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब है किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, एंड डायनामिक का मतलब होता है जब मूवमेंट होती है।
तो स्ट्रेंथ के साथ साथ जब मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ। उसके 3 पार्ट होते हैं या 3 टाइप होते हैं। मैक्सिमल स्ट्रेंथ, नाम से ही पता चल रहा है जब हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अप्लाई करते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ मसल फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जैसे कि थ्रोइंग इवेंट्स में, जैसे जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो करा था तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, मैक्सिमम पावर के साथ थ्रो करा था, तो वहां पे किस तरीके की स्ट्रेंथ का यूज हुआ है? मैक्सिमल स्ट्रेंथ का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि हाईएस्ट पावर तो यूज हो रहा है, मैक्सिमम पावर तो यूज हो ही रहा है, लेकिन स्पीड भी है। जैसे कि लॉन्ग जंप में क्या होता है? बहुत ही स्पीड के साथ दौड़ के आना रहता है, तो वहां पे क्या चाहिए? स्पीड एंड जंप करना चाहिए। जंप के लिए क्या चाहिए हमको? स्ट्रेंथ। तो जब हमारे स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड का भी यूज होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ refers to an individual's ability to exert a maximal amount of force in the shortest possible time interval, जैसे कि लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, पावर, और एंड्योरेंस का मतलब क्या है? स्टैमिना। किसी भी एक्टिविटी को हम कितनी देर तक कर सकते हैं उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग। थकान की कंडीशन में भी हम जब काम कर सकते हैं, लंबी से लंबी एक्टिविटी को कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग में क्या होता है? लंबी एक्टिविटी होती है ना, एंड जो स्विमर होता है वो पानी के फोर्स के अगेंस्ट स्विम करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या है? रेजिस्टेंस को ओवरकम करना। तो जब एक स्विमर स्विम करता है तो वो पानी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहा है ना, पानी के अगेंस्ट स्विम कर रहा है। एंड एंड्योरेंस का मतलब है कि उसमें स्टैमिना कितना है, वो कितनी देर तक उस एक्टिविटी को कर सकता है। तो स्विमिंग की जो कंपटीशन होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है ना, तो लंबे टाइम के लिए भी और थकान की कंडीशन में भी जब वो उस एक्टिविटी को पूरा कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग। या फिर रोड साइकिलिंग ले लो। रोड साइकिलिंग में क्या होता है? बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे थकान हो जाती है, लेकिन थकान की कंडीशन में भी जो अपनी मसल फोर्स को अप्लाई करता जाता है, आगे चलता जाता है एंड स्टैमिना रखता है, पूरी रेस को कंप्लीट करता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। द स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, रेसलिंग रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बिकॉज इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द फाइट द प्लेयर्स हैव टू अप्लाई स्ट्रेंथ इन स्पाइट ऑफ बीइंग फटीग्ड। जैसे कि रेसलिंग हो रही है तो रेसलिंग में बाद में आखिरी में जो रेसलर्स होते हैं वो थकने लगते हैं, लेकिन थकने की कंडीशन में भी उनको स्ट्रेंथ अप्लाई करके जीतना होता है, तो वहाँ पे क्या किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का यूज़ हो रहा है। तो मैं जल्दी से आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। मैक्सिमल स्ट्रेंथ का मतलब है जब हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है जब हम मैक्सिमम फोर्स तो अप्लाई कर ही रहे हैं, साथ ही साथ स्पीड में कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है जब हम थकान की कंडीशन में भी स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। दोस्तों हमारा अगला कंपोनेंट है स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क एट फास्टर रेट। कितनी तेजी से हम काम को कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड के भी 3 पार्ट होते हैं, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। रिएक्शन टाइम का मतलब है फॉर एग्जाम्पल रेस होने वाली है, सब लोग लाइन पर खड़े हुए हैं, जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई और यहाँ पे एथलीट्स ने दौड़ना शुरू किया, वो क्या है? रिएक्शन टाइम। सीटी बजाने की जो आवाज़ है उस पर रिएक्ट करते हुए जैसे ही उस सीटी को एथलीट ने सुना वो दौड़ना शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इट इज़ द एबिलिटी टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस। जैसे ही एथलीट ने सुना कि सीटी बज गई और यहाँ पे उसने दौड़ना शुरू करा, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। एग्जाम्पल, प्लेयर स्टार्ट रनिंग एज सुन एज द विसल इज ब्लोन बाय द रेफरी। एक्सेलरेशन टाइम का मतलब क्या होता है? सपोज करो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ए, बी और सी। ए स्टार्टिंग पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है। अब जैसे ही एथलीट दौड़ना शुरू करेगा वैसे ही तो वो अपनी हाईएस्ट स्पीड में नहीं आ जाएगा, थोड़ी देर दौड़ेगा, उसके बाद वो अपनी हाईएस्ट स्पीड को अटेन करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसने ए से दौड़ना शुरू करा और जब वो बी पे पहुंचा तब उसने अपनी हाईएस्ट स्पीड को अटेन करा।
तो कितने टाइम में उसने अपनी हाईएस्ट स्पीड को अटेन करा, वो होता है एक्सेलरेशन टाइम. इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड. ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम. एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट का मतलब है टोटल टाइम जो उस एथलीट ने लिया पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए या पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट. इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन. तो स्पीड एथलीट्स को चाहिए रहती है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे हमारे गेम्स होते हैं उसमें स्पीड चाहिए रहती है, जैसे कि रनिंग द विकेट्स. तो हम बोलते हैं यार इन दोनों क्रिकेटर्स की पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स के बीच में दौड़ लेते हैं. जैसे कि MS धोनी जो है वो, उनकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है. तो हमारी जो स्पीड है वो दूसरे कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. अगर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है या स्टैमिना नहीं है या बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम स्पीड को अटेन नहीं कर सकते. तो स्पीड अगर हमको अच्छी चाहिए तो हमारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सब कुछ अच्छी होना चाहिए. Many sports require speedy movements which are listed below, जैसे कि running between the wickets while taking runs, running fast while attacking such as in hockey और football, वहाँ पे भी speed चाहिए रहती है. Generating speed before taking long jump and triple jump. तो जैसे कि अभी हमने लॉन्ग जंप की बात करी थी कि बहुत दूर से स्पीड में दौड़ के आना रहता है एंड फिर स्ट्रेंथ के साथ जंप करना रहता है. तो लॉन्ग जंप में भी स्पीड का इंपॉर्टेंस होता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्पीड क्या होती है, उसके क्या पार्ट्स है एंड किन किन गेम्स में स्पीड का यूज होता है. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि बॉडी में कितना स्टैमिना है या फिर थकान की कंडीशन में भी अगर कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाता है तो हम बोलते हैं कि उसका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है. जैसे जो लंबी लंबी रेसेस होती है, मैराथन होते हैं, कुछ उसमें एथलीट्स होते हैं जो थक हार के रुक जाते हैं, रेस को कंप्लीट नहीं करते हैं. लेकिन कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जो रेस को कंप्लीट कर पाते हैं. थकान उनको महसूस होती है लेकिन थकान की कंडीशन में भी वो उस रेस को कंप्लीट करते हैं, जीत भी जाते हैं. तो हम बोलते हैं कि उनकी बॉडी में स्टैमिना अच्छा है या एंड्योरेंस अच्छा है. अब एंड्योरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है. अनएरोबिक एंड्योरेंस जिसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस भी कहा गया है, एंड एरोबिक एंड्योरेंस जिसको लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी कहा गया है. तो अनएरोबिक का मतलब है बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है. शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का मतलब है ये एंड्योरेंस कम टाइम के लिए चाहिए रहता है. एंड मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कि बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है, मसल्स में जो ATP स्टोर होता है उससे. तो द पर्सन डज एन एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम मसल्स. जैसे छोटी रेसेस हो गई या बास्केटबॉल गेम हो गया. तो एज कम्पेयर टू लॉन्ग मैराथन इसमें एंड्योरेंस या स्टैमिना कम चाहिए रहता है, कम टाइम के लिए चाहिए रहता है. ठीक है, तो वो होता है अनएरोबिक एंड्योरेंस. ये दो टाइप का होता है, स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड का मतलब क्या है, रफ्तार, एंड एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि स्टैमिना तो हमको चाहिए लेकिन स्पीड के लिए, तो यूज टू गेन स्पीड. एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है कि हमको एंड्योरेंस तो चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, फोर्स के लिए चाहिए. एंड नेक्स्ट इज एरोबिक एंड्योरेंस जिसको लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी कहा गया है. तो इसमें बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. ये जो एंड्योरेंस है ये ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए हमको, इसका टाइम ज़्यादा है. एंड कार्डियोवैस्कुलर का मतलब है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है. द पर्सन डज एन एक्टिविटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक. जैसे कि मैराथन हो गई, तो मैराथन बहुत लंबी लंबी होती है, यहाँ पे एंड्योरेंस या स्टैमिना ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए रहता है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक एंड्योरेंस. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, बॉडी में कितना लचीलापन है. अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में जब मूव कर लेते हैं, वो कितने अच्छे से हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स टू मूव इन द मैक्सिमम रेंज. अब ये भी दो टाइप की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव तो कर रहे हैं लेकिन इसमें हम एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, चाहे वो किसी बैंड की हो गई या किसी पर्सन की हो गई, ट्रेनर की हो गई. तो जब हम किसी की मदद से अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव करते हैं वो होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. एंड जब हम अपने आप से ही विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी हेल्प के बिना अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. सो व्हाट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी? इट इज द रेंज ऑफ मोशन अ जॉइंट
joint can move into when there's an external force helping it to go there. Examples: using a band or another person to help you stretch. And what is active flexibility? It is the range of motion a joint can move into without an external force helping it to go there. जैसे कि कोई योगा पोज, अगर आपने योगा पोज अपने आप से ही कर लिया है तो वो हो जाती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जैसे कि आपने कोई चक्रासन किया, चक्रासन में अपने जॉइंट को मूव करा एंड वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। जब भी कोई मूवमेंट नहीं होती है हम उसको बोलते हैं स्टैटिक, एंड जब भी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है वो होती है डायनामिक। तो जब आप चक्रासन कर रहे हो, टो टचिंग कर रहे हो, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है एंड एज सच कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड जब जैसे कि आप डाइविंग कर रहे हो तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है एंड मूवमेंट भी है, तो वो हो जाएगी हमारी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि सपोज करो कि आप कोई कार चला रहे हो एंड आप देख रहे हो कि सामने से भी एक कार आ रही है, बहुत ही स्पीड में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप ही को ठोक देगी, तो आप क्या करोगे? जल्दी से अपना डायरेक्शन चेंज कर लोगे। सो द टर्म एजिलिटी इज टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन इजिली इन रिस्पॉन्स टू चेंज और चैलेंज। और हमारी जो एजिलिटी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? ब्रेन के मैसेजेस बॉडी में ले जाता है और बॉडी के मैसेजेस ब्रेन को आके देता है, तभी तो हम इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में तो जल्दी जल्दी मूवमेंट्स करना ही है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंड मोटर स्किल्स का मतलब है हम किस तरीके से अपने बोन्स को यूज कर सकते हैं जल्दी मूवमेंट के लिए। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मोटर स्किल्स। एंड जिस पर्सन की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज अच्छी होती है वो जल्दी जल्दी मूवमेंट कर सकता है एंड फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल खो में क्या होता है? हाउ अ रनर रन्स इन zigzag मैनर एंड हाउ एन ओपोनेंट चेजेस द रनर। तो जो भागता है वो फटाफट इधर से उधर भागता है, फटाफट भागता है ना, जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज करता है, और जिसको पकड़ना रहता है वो भी फटाफट दौड़ता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बास्केटबॉल ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मूवमेंट्स। तो फटाफट यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है, जैसे जैसे चैलेंज आता है वैसे वैसे क्विकली डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है या क्विकली मूवमेंट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो वेलनेस क्या होता है मैं आपको क्विकली रिकैप करा देती हूँ, जहाँ पे हमारी फिजिकल फिटनेस तो है ही है, साथ में मेंटल, इमोशनल एंड सोशल फिटनेस भी होती है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस? हम कैसे कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो वेल है? फर्स्ट इज फिजिकल वेलनेस। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि वेलनेस में तो फिजिकल फिटनेस तो होती ही है, तो फिजिकली फिट होता है व्यक्ति। इमोशनल वेलनेस यानी कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस रखता है। ऐसा नहीं कि दो टीम्स गेम खेल रही है और जो हारने वाली टीम है वो इमोशंस में बह के मारा कुटी करने लगे, लड़ने लगे। इमोशंस बैलेंस होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो इमोशनली वेल है। जल्दी जल्दी उसको एंजाइटी नहीं हो जाती है, जल्दी से उसको डिप्रेशन नहीं हो जाता है, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखता है। सोशल वेलनेस का मतलब है वो दूसरे लोगों के साथ या सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हेल्पफुल है कि नहीं, कोऑपरेटिव है कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, दूसरों के प्रति उसके जो इमोशंस हैं सिंपैथेटिक है कि नहीं, एम्पैथेटिक है कि नहीं, है ना। सिंपैथी का मतलब है दया भावना और एम्पैथेटिक का मतलब है कि दूसरों के इमोशंस को समझना। तो किस तरीके से वो सोसाइटी में बिहेव कर रहा है वो होती है सोशल वेलनेस। अगर वो लॉयल है, वो हेल्पफुल है, वो कोऑपरेटिव है, तो हम बोलेंगे कि वो सोशली वेल है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है उसको किसी टाइप की, या मेंटल डिसीजेस नहीं है, उसको रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग सब अच्छे तरीके से आता है ना, तो हम बोलेंगे कि वो इंटेलेक्चुअल वेलबींग है उसका, वो अच्छे से रीजनिंग दे सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से लिख सकता है। स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब है कि वो हर काम को एथिकली और मॉरली करता है, रूल्स के हिसाब से करता है, उसको पता है सही गलत क्या है, तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस। और ऑक्यूपेशनल वेलनेस का मतलब है जब वो अपने काम काज को और अपने घर के काम को या घर की लाइफ को, घरेलू लाइफ को बैलेंस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल वेलनेस। इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर सो दैट इट प्रमोट्स हेल्थ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एंड ऑक्यूपेशनली वेल है तो हम बोलेंगे कि वो ओवरऑल वेलनेस में आता है। ऑल राइट।
एंड हमारा लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो दोस्तों एक हेल्दी पर्सन कौन है? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो एक पर्सन जो फिजिकली फिट है, उसके बॉडी सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं, उसकी बॉडी फिट है, वेल है, यानी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ वो इमोशनली, सोशली और मेंटली भी फिट है, एंड जो एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है वो होता है एक हेल्दी पर्सन। अच्छी लाइफस्टाइल में क्या हो जाता है? अच्छा खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेस कम लेता है, टाइम पे सोता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करता है। सो दोस्तों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? फर्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियो से हमें क्या याद आता है? हमारा दिल। तो जब हमारा दिल अच्छे से काम करता है, अच्छे से ब्लड को पंप करता है, हमारा दिल हेल्दी रहता है, हमको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो हम हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिल का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फिट रहें, एंड तब जाके हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हमने डीप में जान लिया है कि स्ट्रेंथ क्या है, हमारी बॉडी में कितना पावर है, कितना फोर्स है, एंड डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हमको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो जब हमारी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ होती है, हम हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बॉडी में कितना लचीलापन है। तो अचानक से किसी लोगों को अकड़न आ जाती है, या हार्ट ट्विस्ट हो जाता है, या उनकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, वो डे टू डे काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखें, ताकि हमको इंजुरी ना हो, हमारे बॉडी पॉस्चर्स अच्छे रहे हैं और हम डे टू डे काम को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट इज मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर का मतलब है हमारी मसल्स, एंड एंड्योरेंस का मतलब क्या है? बॉडी में कितना स्टैमिना है, या हम थकान की कंडीशन में भी अगर किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं तो वो होता है एंड्योरेंस। तो मस्कुलर एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को पूरा कर सकें, थकान की कंडीशन में भी काम कर सकें। तो मस्कुलर एंड्योरेंस इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। एंड लास्ट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब है कि बॉडी में कितने अमाउंट में मसल्स, फैट और बोन्स हैं। हमको एक हेल्दी बीएमआई को मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, यानी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। जब हम एक हेल्दी बीएमआई को मेंटेन करेंगे, हम हेल्दी भी रहेंगे एंड हमको कोई डिसीज भी नहीं होगा। सो दोस्तों, दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ प्रमोटिंग वेलनेस। तो ट्रेडिशनल गेम्स आपने भी खेले होंगे और मैंने भी खेले ही हैं। तो डॉग एंड बोन, खो खो, कबड्डी, हाइड एंड सीक, जो छुपम छुपाई हम बोलते हैं, चोर सिपाही, कैमल रेस, तो ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हो गए इंडिया के। तो जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो कैसे प्रमोट करते हैं वेलनेस को? वेलनेस क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक व्यक्ति फिजिकली तो फिट है ही है, साथ ही मेंटली फिट है, सोशली फिट है, इमोशनली फिट है, और गेम्स मदद करते हैं हमारी इस वेलनेस को मेंटेन करने में। कैसे? इम्प्रूव्स फिजिकल वेलनेस। तो जब हम गेम खेलते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी हो जाती है, हमारे अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब अच्छे हो जाते हैं। हमारा वेट जो है वो भी मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी भी फिट रहती है। इम्प्रूव्स सोशल वेलनेस। तो जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छे होते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है, एक दूसरे के साथ हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है वो अच्छे होते हैं। इम्प्रूव्स इंटेलेक्चुअल वेलनेस। तो हमारा इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, क्योंकि जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे अंदर एक अलर्टनेस आती है, हम डिसीजन लेने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। से फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में हमेशा रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी कैच आ सकता है, या फिर विकेट कीपर को हमेशा रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी बॉल उसके पास आके उसे स्टंप से लगानी पड़ सकती है, राइट। जो कैप्टन है उसको हमेशा डिसीजन लेने के लिए रेडी रहना चाहिए, राइट, कि कब पावर प्ले लेना है, कब नहीं लेना है, राइट। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस भी बढ़ती है एंड इमोशनल वेलनेस भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम गेम्स खेलते हैं तो हार और जीत दोनों ही हो सकती है, और हमें अपने इमोशंस को गेम के दौरान टैकल करने का मौका मिलता है। हम सीखते हैं कैसे हमारे इमोशंस को टैकल करना है। तो वैसे ही जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो भी हमारी वेलनेस को बढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो या इमोशनल हो। इसी के साथ हमारी जो यूनिट 5th है वो खत्म हो जाती है। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।